हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये उसी क्रम में दूसरा लेक्चर है। पॉलिटी से शुरुआत की है मैंने। मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, राइट, और हिंदी, मैथ्स, सारी चीज़ें। तो उसकी टेंशन ना लें, आई विल कवर एवरीथिंग। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेकंड लेक्चर से। और आप लोग अपने विचार कमेंट के थ्रू हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी कमी हो, कोई सुधार करना हो और कुछ आपकी डिमांड हो तो आप वो हमें बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसने क्या किया, हमारे संविधान को बनाया। संविधान सभा का निर्माण इसीलिए किया गया था कि उसको संविधान का निर्माण करना था। और संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या तय की गई थी वो की गई थी कितनी, 389 टोटल संख्या की गई थी, राइट। आप देखेंगे कि इस 389 में से 296 सदस्य थे वो आपके ब्रिटिश प्रांतों से आने से, 93 जो थे वो देसी रियासतों के राजा महाराजाओं द्वारा चुन के आने थे। उनका कोई चुनाव मतलब नियुक्त होने थे, वो नॉमिनेट होने थे, चुनाव नहीं होना था। 296 का चुनाव होता था। तो देखिए, इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके जो 296 सीटों का चुनाव हुआ, 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें आप देखेंगे पाएंगे कि ये जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है इसका। जुलाई से अगस्त में चुनाव कंप्लीट होते हैं। उसी समय जब चुनाव हो जाते हैं कंप्लीट तो उसमें से 296 में से 208 सीटें किसको प्राप्त होती हैं, कांग्रेस को प्राप्त होती है। ये पूछ लेता है एग्जाम में। 73 सीटें किसको प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं। और 15 सीट स्वतंत्र सदस्यों को मिलती हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लें, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप इसको जो ध्यान रखने का पॉइंट है आपका, वो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देसी रियासतों से आवंटित की गई जो सीटें थी वो भर नहीं पाई थी। क्यों नहीं भर पाई थी? क्योंकि उन्होंने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखा। उस समय वो उनको पता ही नहीं था कि हमें शामिल होना है, क्या करना है, या स्वतंत्र रहना है। वो असमंजस में थे, उनको क्या करना है ये भी नहीं पता था। तो वो सीटें नहीं भर पाई थी। अच्छा, एक फैक्ट आप ध्यान रखें दिमाग में कि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में कुल कितनी, 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं थी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। टोटल 15 महिलाएं थी। लेकिन जब पहला अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर को, पहली जो बैठक हुई थी 1946 में, उसमें 11 महिलाएं उपस्थित हुई थी। कितनी महिलाएं उपस्थित हुई थी? 11। इस बात को ध्यान रखें। चलिए, कुछ और बातें संविधान सभा के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ से कि जो संविधान सभा थी उसमें क्या क्या चेंज आए। एक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा में बहुत सारे चेंजेस आ गए। क्यों आ गए ये चेंजेस? वो इसलिए आए चेंजेस, देखेंगे, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद में, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने वाले थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा कर दी थी कि वो भारत को छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए कुछ चेंजेज आए, राइट। तो उसमें देखें क्या क्या चेंजेज आए। देखिए, संविधान सभा ने जो चेंजेज है उन्हें देखें। संविधान सभा ने क्या किया कि दोहरी भूमिका निभाई उसने। एक तो संविधान सभा के रूप में और दूसरी स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में। क्यों? क्योंकि आपको पता है अंग्रेज जाने वाले थे, तो इसलिए एक तो भारतीय संविधान का निर्माण भी करना था इसको, और दूसरा भारत के लिए नियम कानून भी बनाने थे। एज ए संसद के रूप में भी इसको कार्य करना था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो संविधान सभा ने ये दोहरा कार्य कब तक किया, 26 नवंबर 1949 तक। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के रेडी हो गया था और हमने उसको एडॉप्ट कर लिया था, राइट। तो उसके बाद में 26 नवंबर 1949 के बाद में इसका संविधान सभा के रूप में कार्य जो था वो खत्म हो गया और इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, भारत की अंतरिम संसद। क्योंकि 1951-52 में क्या है, आपका चुनाव होने से तो नई लोकसभा का गठन होना था, राइट। तब तक इसने क्या किया, अंतरिम संसद का के रूप में कार्य भी किया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए।
क्या चेंज आए? जो मुस्लिम लीग के सदस्य वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, इसलिए 389 से जो संख्या तय की वो घट के कितनी हो गई? 299 हो गई, क्योंकि वो पाकिस्तान में वाले उसमें चले गए, क्योंकि अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी, दो राष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी, तो इसलिए इसकी जो टोटल सदस्य संख्या थी संविधान सभा की वो घट के कम हो गई। और क्या क्या चेंज आया वो देखें। जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए सीटें थी वो 296 से घट के कितनी हो गई? 229 हो गई। और देसी रियासतों के लिए जो सीटें थी वो 93 से कितनी हो गई? 70 सीट्स हो गई। इस बात को आप ध्यान रखें। ये चेंजेस आए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा के गठन में। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत फैक्चुअल है, तो आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं और एग्जाम में फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, राइट, जैसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई? अब हम बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। ध्यान रखें, ये भी पूछ लेता है स्थान। इसमें उस समय जब बैठक हुई थी पहली बैठक में संविधान सभा की में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें 11 महिलाएं शामिल थीं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, राइट। अच्छा, इस पहली बैठक में और क्या क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, इस बात को आप प्लीज़ ध्यान रखें। इसी पहली बैठक में जो हमारे संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इस बात को याद रखें। यानी 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? परमानेंट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनाया गया उसका। अच्छा, इसी समय 11 दिसंबर को ही 2 उपाध्यक्ष भी संविधान सभा के लिए चुने गए। ध्यान रखें, कितने उपाध्यक्ष? 2, एक HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इनको नियुक्त बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था, राइट। ये बातें आपको सारी ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो संविधान सभा। अच्छा, अब संविधान सभा का जब ये कार्य इसने शुरू कर दिया, बैठक हो गई, अध्यक्ष बन गए, स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे लोग हो गए, तो उसके बाद इसने बहुत सारे कार्य हैं वो समितियों के माध्यम से किया, क्योंकि बहुत काम करना था हमारी संविधान सभा को, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया। तो उन समितियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी पता होने चाहिए, जैसे आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तो उसी क्रम में 13 दिसंबर को, क्योंकि आपको पता है 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई, उसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पास कब हुआ? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पास कब हुआ? ये हुआ 22 जनवरी। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1946 को पास हुआ। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो 24 जनवरी 1950 है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट्स हैं, एक एक फैक्ट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? अंतिम बैठक। तो पूछ सकता है कि अंतिम बैठक कब हुई, राइट। 26 जनवरी 1950 तक मैंने बताया से 1951-52 तक, 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ये मैं पहले ही, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हो चुका था? नवंबर 1949 को संविधान आपका कंप्लीट, तो संविधान सभा के रूप में क्या है, इसका कार्य खत्म हो गया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, संविधान के निर्माण में टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इस बात को। अच्छा, जो हमारा संविधान है ये 60 देशों का, कितने? 60 देशों के संविधान को
जांचने और परखने के बाद हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो एक उधार का थैला है, राइट, ऐसा बोला जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है। इस पर लगभग संविधान पर टोटल जो खर्चा आया था लगभग 64 लाख रुपीज़ का क्या आया था, संविधान के निर्माण में खर्चा भी आया था। ये बात एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आप ध्यान रख सकते हैं इसे। देखिए 24 जनवरी 1950 की डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को क्या क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो राष्ट्रपति बने। इस समय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये तीन चीज़ें एग्जाम में बेटा बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जनगण मन आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत है जो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, राइट, ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। एक डेट और आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखनी है, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग को, ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, जो पेपर दोबारा से हो रहा है, उससे पहले हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल फ्लैग कब, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने देश के पहले, 24 जनवरी 1950, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ समितियों की। नाउ वी टॉक अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, लेट्स मूव। संविधान सभा में, क्योंकि आपको पता है संविधान का निर्माण कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मिलकर के संविधान का निर्माण करना था, तो उसके लिए कई सारी समितियां, इंपॉर्टेंट समितियां बनाई गई, जिसमें से 8 बड़ी बड़ी समितियों का निर्माण किया गया। 8 बड़ी समिति थी और कुछ छोटी समितियां थी, तो उनमें से हमें 8 इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में, हमें 8 से 10 इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में जानना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन। तो सबसे पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कमेटी है उसका नाम है प्रारूप समिति। व्हाट इज, इसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। मैंने इसको हिंदी में बनाया हुआ है, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं साथ में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। प्रारूप समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इसकी जो इस प्रारूप समिति जो हमारी बनी वो 29 अगस्त 1947 को, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, राइट, ये 1700 नहीं है, इसकी जगह पे आपको कितना करना है, 1947, 29 अगस्त को। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। बाकी के जो 6 सदस्य उनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है। N गोपाला स्वामी अयंगर ये सदस्य हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य हैं, KM मुंशी सदस्य रहे हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य रहे हैं, N माधव राव हैं, ये भी क्या है, सदस्य रहे। अच्छा, जो N माधव राव थे वो स्टार्टिंग में इसमें शामिल नहीं थे, जब जो BL मित्र हैं ये बीमार हो गए थे, जब ये बीमार हो गए तो इनकी वजह से इनको रिप्लेस किया N माधव राव ने, तो ध्यान रखें। TT कृष्णमाचारी हैं, ये भी मूल रूप से नहीं शामिल थे, जब DP खैतान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये आते हैं। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सारे जो हैं प्रारूप समिति के, वो एग्जाम में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से सदस्य हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं या नहीं रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ये सभी सदस्यों के बारे में पता रहना चाहिए। पूछ सकता है कि BL मित्र सदस्य रहे हैं, यस रहे हैं, ओबियसली रहे हैं। TP खैतान ये भी सदस्य रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पे कौन आ गए, TT कृष्णमाचारी आ गए। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे BL मित्र बीमार हो गए तो उनकी जगह पे N माधव राव आ गए। तो इस प्रकार से तो ये सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि एट ए टाइम कितने, 7 ही सदस्य रहे हैं। कितने सदस्य रहे हैं, 7 सदस्य रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सदस्य थे, प्लस इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे, सदस्य भी थे और अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट समिति हो गई, इससे जो क्वेश्चंस बनेगा वो आप अब आराम से कर लेंगे। 29 अगस्त 1947 को स्थापना, 7 सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर,
6 अन्य सदस्य थे इसमें। चलिए, और अन्य हम समितियां देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, एक साथ मैंने इसको कवर किया है। जवाहरलाल नेहरू हैं, देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष रहे? बेटा बार बार क्वेश्चन समिति से पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघीय संविधान समिति, एक ही अलग समितियां हैं, और राज्यों के लिए समिति। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट समिति है, इनके अध्यक्ष कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, कमेटी फॉर द स्टेट्स या कमेटी फॉर द प्रोविंस, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। इसको बेटा रट लेना है आपको, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा समिति से, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, सरदार पटेल किन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं? तो सरदार पटेल जो जिन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में आप जानें। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ ध्यान रखें संघीय संविधान समिति है और प्रांतीय संविधान समिति है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सरदार पटेल रहे हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के लिए सलाहकार समिति, यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के लिए सलाहकार समिति, ये पूरी एक कमेटी है बेटा। इसके अध्यक्ष भी कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसमें बहुत सारी छोटी समितियां हैं, उनको देख ले। मौलिक अधिकार उप समिति के बारे में पूछा जाएगा, ध्यान रखें। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक दोनों यदि एक साथ पूछता है एग्जाम में, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर लगाना है। यदि मौलिक अधिकार उप समिति पूछना है तो उस समय बताना है जेपी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, राइट। दूसरी, अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में यदि आपसे पूछता है, किसके बारे में पूछता है? अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पूछता है, तो आपको बेटा आंसर क्या देना है? HC मुखर्जी, हरेंद्र कौमिल मुखर्जी के बारे में आपको आंसर देना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये किन किन समितियों के अध्यक्ष रहे बेटा? इनके बारे में तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र, स्टीयरिंग कमेटी, राष्ट्र ध्वज तदर्थ संबंधी तदर्थ समिति, एडॉक कमेटी फॉर द नेशनल फ्लैग, ध्यान रखें। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट समितियां बेटा, आपको याद रखना है, तो मैंने एक ही जगह ये सारी समितियां आपको बता दी। सदन समिति के बारे में पूछ सकता है, सदन जो समिति थी, तो इस सदन समिति के अध्यक्ष कौन रहे? पट्टाभी सीता रमैया, आप इस बात को ध्यान रखें। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे? जीवी मावलंकर, इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। आपको पता है कि जीवी मावलंकर बाद में हमारी जो संसद का निर्माण हो जाता है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कौन रहते हैं? जीवी मावलंकर बनते हैं। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आगे, संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने, ये पूछ सकता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये 26 नवंबर 1949 को इस पर क्या हुए, ये बात भी ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा हस्ताक्षर किए, तो उस समय 299 सदस्य थे, आपको पता है। उसमें से कितने? 284 सदस्यों ने ही क्या किए? इस पर हस्ताक्षर किए, राइट। ये बात आप याद रख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को किस, जो 26 नवंबर की डेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। ये 26 नवंबर की डेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इसको क्या हुआ था? तो इसको संविधान को अपनाया गया, लागू किया गया और स्वयं को समर्पित किया गया, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवरसेल्व्स, यानी स्वयं को दिया गया। ये 3 बातें इसको ध्यान रखें। अच्छा, 26 नवंबर और 26 जनवरी की डेट में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखें। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत होती है, यानी पूर्णतः लागू होता है, और 26 जनवरी 1949 को क्या होता है? संविधान लागू होता है, यानी संविधान को अपनाया जाता है, ये बात। और जिस समय संविधान अपनाया गया था उस समय संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अभी इस टाइम हम बात करें तो मेन अनुच्छेद तो बेटा कितने हैं? 395 ही हैं, और अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं, ठीक है। और भाग कितने हैं संविधान में? भाग हैं 22। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में, ध्यान रखें। यदि हम बात करें संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 450 से भी ऊपर आपको क्या है? संविधान में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन मेन आर्टिकल जो है अनुच्छेद वो 395 ही हैं, ध्यान रखना है। उसमें का खा गा ABC करके जोड़ा गया है। इसी तरीके से अब जो आपकी अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 8 से अनुसूचियां हो गई हैं 12। ये मैं अनुसूचियों में बताऊंगा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं, 11वीं, 12वीं। और भाग कितने हैं? भाग हैं 22।
मूल जो भाग है वो 22 है। वैसे आधे आप, क्योंकि भाग में भी कई सारे संशोधन करके जोड़े गए, तो वैसे भाग हो जाते हैं आपके 25। चलिए, तो आप ध्यान रखें बेटा, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, पूर्णतः लागू हुआ, या संविधान की शुरुआत हुई ऐसे बोल सकते हैं आप। जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, इसको संविधान लागू हुआ, यानी अंशतः लागू हुआ। इस समय केवल संविधान के 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि आपको पता होगा कि ये रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आप जानते हैं कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर को, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी की डेट को क्या घोषित किया गया है, रिपब्लिक डे। ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन उस समय क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए, एक पॉइंट और इसका हम देख लेते हैं, नेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे ये कब मनाया, यानी राष्ट्रीय विधि दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बेटा, और इसी को हम बोल सकते हैं संविधान दिवस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संविधान दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, तो ये मैंने बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, वो सारे के सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं इसमें। आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं, राइट। और आप अपने सजेशंस हमको बता सकते हैं। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपका सिलेबस है मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो आई होप मैंने ये संविधान सभा के बारे में काफ़ी सारी बातें आपको इसमें कंप्लीट करा दी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम इसके शुरू करेंगे, इसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में, संविधान के भाग के बारे में, संविधान के सोर्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो बेटो इस वीडियो को अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।